आप बेल की बात करें, यहाँ पे अगर किसी का मर्डर भी हो जाए तो वो भी बेल पे बाहर निकल जाता है। ये तो फिर भी लड़की का केस है। यहाँ का जो कानून है ना, वो कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बना है। और पता है क्यों गरीबों के लिए बना है? इसलिए बना है कि गरीबों को उठा के बगैर कसूर के आप जेलों में डाल दें। औरत हमसे मांगती थी बराबर का हकूक, ठीक है, हमने दे दिया बराबर का हकूक। अब जगह जगह वो कभी यहाँ पे उसके साथ ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। हमारे कानून इतना अच्छा होता ना तो हम लोग एक गरीब और एक मिडिल क्लास बंदा ना बड़ा इजीली इस मुल्क में रह रहा होता। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। जैसे कि मेरी पहली वीडियो का टॉपिक था खदीजा के बारे में, फैसलाबाद की लड़की जिसके साथ ज़्यादती की गई कि अपने दोस्त के ज़रिए, उसकी वही दोस्त जो अना शेख है वो अभी तक फ़रार है, अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुई। आज लोगों की राय जानेंगे कि वो किस वजह से गिरफ़्तार अभी तक नहीं हुई। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, एक औरत होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक औरत को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए ना। कि आप बात करिए, जो फैसलाबाद वाला सीन बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग पे वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर हम ज़रा थोड़ा सा अगर फोकस करें तो एक औरत दूसरी औरत को कह रही है, जी मुझे बोलो अना सॉरी, अना सॉरी, अना कह सॉरी। रही है बाबा की जूते चाटो। हाँ, जूते चाटो। और वो जो जूते उसने ला कर 150 वाली चप्पलें रखी हुई हैं, तुम लोग अपने पाँव में पहनते हो, शर्म तुम लोगों को नहीं आती कि तुम जुबान लगवा रहे हो उससे? मतलब ये कहाँ कि तुम लोगों के अंदर इंसानियत है? मेरे ख्याल से इंसानियत मर गई। इतना तो आप अपने नौकरों के साथ इस तरह का जाहिलाना रवैया नहीं करते जिस तरह के तुम। और ऊपर से इस कदर हठधर्मी उन लोगों की देखें कि आप वीडियोस बना रहे हैं। तुम लोगों को नहीं पता कि सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं और तुम लोग जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन नहीं, शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। और इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद अभी तक पकड़ी नहीं गई। क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं पकड़ी गई? कानून स्लो है कि वो तेज है? इस मुल्क का जो अलमिया है ना, मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ का जो कानून है ना, वो कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बना है। और पता है क्यों गरीबों के लिए बना है? इसलिए बना है कि गरीबों को उठा के बगैर कसूर के आप जेलों में डाल दें। ये यहाँ का कानून है। यहाँ के बड़े बड़े मगरमच्छों को कभी भी नहीं आप पकड़ते। छोटे छोटे जो हमारे यहाँ के तबके के लोग हैं, उन्होंने ज़रा सा कुछ किया नहीं, ज़रा सी किसी लड़की को छेड़ा नहीं, उठा के जेल में और उनसे भारी भरकम रकम वसूल करके फिर आप उनको छोड़ते हैं। बात उसकी तेज़ी की नहीं है। बात यह है कि अगर यहाँ पे सही वाला कानून लागू हो जाए, जिस तरह हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, तो किसी की जरूरत ना हो इस तरह की हरकत करने की। और ये जो एक बेटी के साथ किया गया, बड़ी शरीफ सी वो बेचारी लड़की लग रही है, जो वो कह रहे हैं वो चुप करके उनकी बात मानती जा रही है। उसको इंसाफ मिलना ना मिलना एक तरफ है, लेकिन बीइंग अ लेडी मैं इन लोगों से सवाल पूछती हूँ कि वो जो अना है वो बाहर जाके क्यों बैठी है? हमारे यहाँ के जो पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं, ये कोई हरकत कर ले लंदन जाके बैठ जाते हैं। अब जो अना है वो भी बाहर जाके बैठ गई है। तो बाहर जाके बैठने का मकसद ये है, पाकिस्तान में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में रह के भी नहीं तुम लोग पकड़े जाओगे। तुम्हारे पीछे हाथ बड़ा स्ट्रांग है। जिनके पीछे हाथ स्ट्रांग होता है बेटा, वो नहीं पकड़े जाते। इसीलिए वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहते तुम्हें यहाँ पे। सर, आपको पता है कि फैसलाबाद का जो मसला चल रहा है खदीजा की जो दोस्त थी जिसकी वजह से ये सारा मसला चल रहा था, अना शेख, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखें, दोस्ती जो है ना वो एक धोखा है मेरी नज़र में। अब दोस्ती पे इत्मीनान किया नहीं जा सकता, दोस्ती रहेगी। अब हर चीज़ जो है ना वो पैसे से देखी जाती है। अब मेरे सुनने में ये भी आया कि उनको गिरफ्तार किया गया था, अब छोड़ दिया गया। अब इस वाले से ही बात करूँगा, अगर पैसा आता तो छोड़ा है ना। और सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी माँ की गलती है कि हमने, औरत हमसे मांगती थी बराबर का हकूक, ठीक है, हमने दे दिया बराबर का हकूक। अब जगह जगह वो कभी यहाँ पे उसके साथ ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। अब रिसेंटली बात बताता हूँ, मैं पासपोर्ट ऑफिस गया अपना पासपोर्ट बनाने। अब लड़की आई है, मैं घंटे से 1.5 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, वो लड़की आई आगे जाके पासपोर्ट लेके चली गई है। अब मैं कहता बराबर का हकूक मांग रही थी, वो मेरे साथ खड़ी हुई इधर लाइन में, क्यों नहीं खड़ी होती? अब बराबर का हकूक मांगती थी, हमने दे दिया। अब यही सीन होने हैं सारे। अब वैसे भी हमें अपने घर में रोक टोक लगानी चाहिए ऐसी लड़कियों के वाले से, कि वैसे भी ये हदीस है कि औरत की आवाज़ में इतनी गरज होनी चाहिए कि अगला बंदा उससे बात करने से पहले डरे कि बात क्यों किया तूने। हज़रत उमर के ज़माने में उन्होंने औरत से रुक के सवाल पूछा कि भाई तुझे डर नहीं लगता रात के टाइम तू बाहर निकलिया? तो उसका जवाब ये था कि मुझे क्यों डर लगे, या तो उमर है ही नहीं, ठीक है, या उमर तू है, क्योंकि किसी और बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे से इस तरह रोड पे खड़े होकर सवाल कर सके। तो यही सीन है। अब बात इस तरह की जाती है दोस्ती के वाले से। ये बात है कि दोस्ती जो होता है ना वही डुबाते हैं बंदे को, ये हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मर्द से बेहतर ही कोई नहीं जानता। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि जो बुनियादी जिसका रोल था इस पूरे मामले में, अना थी। वो अना की दोस्ती हुई तो अना के वालिद ने उसको उसकी दोस्त को जाना, खदीजा को। तो अना अब गायब है, अना को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसका मेन
जो कह लें लीडिंग रोल था। गिरफ्तार होगी वो, कैसे गिरफ्तार होगी? और हमारे अपने ही बीच में कोई गड़बड़ है, अंडरग्राउंड होगी, इतनी क्या बात होगी? गिरफ्तार नहीं होनी है, आम पर्सन है वो तो मिल सकती है, तो कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। ढूंढने चाहें तो सब कुछ ढूंढ सकते हैं। ये बस है कि आवाम को बस समझ लें कि आवाम को समझा हुआ है कि आवाम पागल है, आवाम को अकल नहीं है, शऊर नहीं है। और ये हर बंदा ये सोचता है कि मैं सही हूँ, अगला बंदा पागल है, इसको क्या पता लगेगा? अब उन्हें क्या पता, आवाम में और पहले से ज़्यादा शऊर आ चुका है। अब उसे हर चीज़ समझ आती है, जो नहीं भी नज़र आ रही वो भी पता लग रही होती है, जो नज़र आ रही है वो भी पता लग रही होती है। आप जितना मर्जी छुपा लें तो ऊपर से वैसे भी एक बात है कि हक हक है और बातिल बातिल है, तो हक आगे ही आता है हमेशा। तो अगर उसने गलतियाँ की हुई हैं, सब गलतियाँ जो उसने की हुई हैं, अगर वो ऐसा मुलजिम होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर पकड़ी जाएगी। क्यों नहीं पकड़ी जाएगी? यहाँ तो नहीं पकड़ी जाएगी, बाद में कहीं पकड़ी जाएगी। एक मर्द होने के नाते मैं आपसे पूछूंगी दोस्ती के बारे में, कि दोस्ती अगर आप करना चाहें तो किस किस्म के लोगों से दोस्ती करना चाहेंगे फैसलाबाद के वाक़ये के बाद? मैं तो अपने सब जो इस टाइम देखे ना, जो हालात चल रहे हैं फ़िलहाल, बेस्ट जो फ्रेंडशिप है माँ बाप की है, ठीक है ना। उनके अलावा मेरी नज़र में आज तक कोई भी नहीं है जो आपका राज, बड़े से बड़ा राज भी जो आपका संभाल के रखते हैं। और रही बात जो फैसलाबाद के वाक़ये की वजह से, अब तो फ्रेंडशिप पे भी अब कहते हैं ना लोग सवाल करने शुरू कर दिए, लाइक जैसे अभी आपने सवाल किया, तो ये बहुत अच्छा आपका सवाल था। अब आपको इस हवाले से मैं गाइड करूँ कि वो उसकी जो फ्रेंडशिप है अभी तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से वो गिरफ़्तार भी नहीं हुई, ठीक है ना। यही मेरा क्वेश्चन है कि वो अना शेख जिसका बुनियादी रोल था इस पूरे मामले में, इस पूरे वाक़ये में, इस सनसनी कहने के दिल दहला देने वाले वाक़ये में, उसका पूरा मेन बुनियादी रोल उसका उसी का था, वो ही गिरफ्तार नहीं हुई। तो आपका क्या ख्याल है कि कहाँ है ये हमारा कानून जो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता? देखें ना, अगर हम उसको उसको हम गिरफ़्तार इस बेस पे करेंगे क्योंकि अगर उसके हवाले से अगर हमारे पास कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें मतलब कि वो मुलव्वस तो वीडियो में है, ये वीडियो में आ रहा है, मगर ये भी तो पता चले ना कि उसकी वजह से ये काम शुरू है। नो डाउट कि उसकी वजह से है, मगर ये प्रूफ तो हमारे पास हो जिस बेस पे हम उसको गिरफ्तार करेंगे। वीडियो में पीछे से उसकी आवाज़ें आ रही थी कि बाबा के जूते चाटो, यानी बाबा तो अना के बाबा है ना वो, तो अना ही कह रही है ना कि बाबा के जूते चाटो, तो वो उससे तशद्दुद तो वो भी करवा रही है ना। उसके बाबा के अलावा उसकी वहाँ पे बीवी भी मौजूद थी जो खुद इस पूरे कॉन्सेप्ट के हिस्से में शामिल थी। उसका बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे, यहाँ तक कि उसमें जिसका नाम जिसके मर्द का नाम दानिश शेख था। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अब गिरफ़्तार हुआ है, उसके बाद उसको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। हमारा यहाँ की जो एक महकमा है वो इस तरह का होना चाहिए कि उनको गिरफ़्तार करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून हो। क्योंकि देखा जाए अगर लड़की का मामला आ जाए ना, तो यहाँ पे अगर आप लिबर्टी में खड़े हुए किसी लड़की को छेड़ दें तो यहाँ पे आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। चाहे वो कोई भी बात, अगर आप उनको छेड़ा तक या मारा जाएगा और बाद में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें महकमे की गलती है, हुकूमत को हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अगर ये वीडियो हुकूमत तक जाती है तो हुकूमत को चाहिए था कि इस पर एक्शन ले, क्योंकि बाकी वीडियोस पे भी तो लेते हैं, मगर चाहे कम लेते हैं मगर एक्शन लेते हैं। मगर इस वीडियो में उनको चाहिए था कि उनको भरपूर एक्शन लिया जाए, जो इन लोगों ने नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि एक ज़्यादती जो शख्स कर रहा है उसके लिए बेल अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए ज़मानत होनी चाहिए हमारे कानून में? बिल्कुल नहीं, ऐसा किसने कहा? कौन कहता है इसके लिए बेल होनी चाहिए? बेल यहाँ यार, आप बेल की बात करें, यहाँ पे अगर किसी का मर्डर भी हो जाए तो वो भी बेल पे बाहर निकल जाता है। ये तो फिर भी लड़की का केस है, हालांकि लड़की के केस में इन लोगों को चाहिए कि इन लोगों को सख्ती करें, जो इन लोगों ने नहीं की। पैसे लगा के अगला बंदा बाहर निकला है। अगर देखें, अब मैं आपको थोड़ी एक और बात क्लियर कर दूँ। ये जो महकमा है, महकमे के में इन लोगों ने उनके ऊपर FIR दर्ज किया, वो FIR जो है वो FIR कहाँ गई है? ज़ाहिर बात है वो FIR पीछे दिखाएंगे तो आगे लड़की के ऊपर वो उसके ऊपर लिया जाएगा, केस लिया जाएगा। जब तो उन लोगों ने दिखाया ही नहीं होगा, पीछे उन लोगों ने बात ही रफा दफा कर दी है, तो कहाँ से होगी? तो अभी ये थोड़े अर्से पहले एक टिकटॉकर थी जिसने जंगल में आग भी लगाई थी, आपको आई थिंक आइडिया होगा। उसकी डोली फैशन मुझे तो कहते हुए भी हंसी आती है, जी यार। उस पर एक्शन नहीं लिया गया, वो भी ज़मानत पे रिहा हो गया, बाहर आ गई। अब हम इससे बड़ी बात किसको कहेंगे? सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद के वाक़ये के बाद दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहें? मैं दोस्ती के वाले से देखा जाए ना तो कि इधर ना आज के दौर में ना दोस्ती का कोई इत्मीनान नहीं रह गया। ठीक है, दोस्त वो होता है जो आपका एंड तक साथ दे और आपका दिल से चले। आजकल का जो दौर है ना, जो चल रहा है, दोस्ती सिर्फ पैसों के वाले से चल रही है। सिर्फ पैसा जिसके पास है ना वो दोस्त अच्छा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दोस्त नहीं है। ये चीज़ है हमारे इंतजाम। सर, फैसलाबाद के वाक़ये में आपको पता है कि जो बुनियादी रोल था वो अना का था। अना अगर उसकी दोस्त ना होती तो उसके वालिद को उससे प्यार ना होता और ना उसके घर रिश्ता आ जाता। जो अना थी वो उसका बुनियादी रोल था, लेकिन अना जो है वो अभी तक गायब है, मंजर-ए-आम में नज़र नहीं आ रही कहीं पर, ना वो अभी तक गिरफ्तार हुई है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा कानून कहाँ पर है इस टाइम, हमारे कानूनदान कहाँ पर है इस टाइम, कि अभी तक जो
जिसका बुनियादी रोल था वही नहीं पकड़ी गई। कहने के अगर उसे कोई जुर्म नहीं किया, अगर उसे जुर्म नहीं किया तो उसे भी वो तशद्दुद में शरीक थी, देखने वाला भी बराबर है, जुर्म में उतना ही बराबर है जितना देखने वाला अगर देख रहा है। उसे देखा भी, उसने ये भी कहा जूते उसी ने चटवाए, उसने कहा कि बाबा के जूते चाटो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अना अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये कानून है, हमारा कानून नहीं है, ठीक है। हमारा कानून वो होना कि हम लोग एक गरीब बंदे को इंसाफ दे सके। हमारा कानून गरीब बंदों को इंसाफ नहीं देती, वो गरीब को सजा देती है, सजा देती है, इंसाफ नहीं दे पाती। जहाँ पे पैसा दिखता है ना हमारा कानून वहाँ पे सल्यूट करता है। जहाँ पे इनको पैसा नहीं दिखता उनके ऊपर गलत से गलत इल्ज़ामात लगा देना, उनके ऊपर तशद्दुद करना, उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगा के उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। पता नहीं कि कानून हमारा इस तरह का है। हमारे कानून इतना अच्छा होता ना तो हम लोग एक गरीब और एक मिडिल क्लास बंदा ना बड़ा इजीली इस मुल्क में रह रहा होता। हमारे इधर कानून नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं है। कानून सिर्फ एक नाम का है। वो कानून वाले, मैं कानून पे जाके क्या कहूँ, मैं कहूँ यार मेरे साथ ये हुआ है, वो कहेंगे भाई पहले पैसे दे, इतने पैसे लगेंगे फिर तेरा केस दायर होगा, फलाना होगा, अगली जगह जाऊँगा, अगली जगह भी जाके ये कहानी सुनाते रहते हैं। ये टमका के ना दफा कर देंगे। ये हमारा कानून है। रही बात उस लड़की की, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, इसके पीछे भी कानून ही है, ठीक। कानून की वजह से वो उसको पकड़ नहीं रहे। क्या उसके उन कानून वालों को, पुलिस वालों को पैसा मिल गया तो इस वजह से वो उसको नहीं पकड़े, ठीक है। हालांकि उसने सारा कुछ करवाया, उसी लड़की अपनी दोस्त को उसने अपने बाप का जूता भी चटवाया, हर चीज़ उसके बेचारी पे तशद्दुद भी करवाया, उसके भाई पे भी करवाया, हर चीज़ करवाया, ठीक है। बट उसके पूरे ख़ानदान को पकड़ लिया, वो उसको गायब कर दिया। ये सिर्फ ये सारा काम उसका ख़ानदान नहीं कर सकता, उसके कानून, हमारा कानून भी कर सकता है। जब तो हमारे इस काम में कानून मुलविस होता है, कानून मुलविस ना हो तो वो उसी टाइम पकड़ी जाती। जी तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी कि अभी तक अना शेख जो है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। सबकी अपनी अपनी राय थी। किसी ने कहा कि हमारा कानून जो है वो स्लो है, किसी ने कहा कि वो फ़रार है। लेकिन देखते हैं कि आगे इस वाक़े में क्या होता है, अना शेख गिरफ्तार होती है कि नहीं होती, ताकि जो खतीजा है उसको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।